नमस्कार। मेरे प्रिय विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को मेरे तरफ से स्वागत है। तो बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मेरे तरफ से स्वागत है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गद्य को प्रारंभ करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। तो मेरा नाम है अरुणा पाटिल, CLE सोसाइटीज़ डिग्री कॉलेज चिक्कोड़ी। तो मैं एक हिंदी प्राध्यापकी हूँ। तो विद्यार्थियों, इतना मेरा परिचय हो गया। तो आप देखते हैं हमारे बीएससी प्रथम वर्ष में आने वाला गद्य कौन सा है? चोरी और प्रायश्चित। तो ये चोरी और प्रायश्चित के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। तो विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए अनेक महान पुरुषों ने क्या किया है? अपना प्राण बलिदान दिया है, त्याग दिया है। तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और रानी कित्तूर रानी चन्नम्मा, संगोली रायण्णा, ऐसे महान पुरुष बहुत सारे लोग हैं। और ये सब इन्होंने क्या किया? हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए, स्वराज के लिए क्या किया? प्राण को बलिदान दिया, त्याग दिया। तो उसमें से एक महान पुरुष है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने चोरी और प्रायश्चित एक पाठ को लिखे हैं। तो यहाँ पर गद्य को लिखे हैं। तो इसको देखने से पहले गांधी जी के बारे में देखते हैं, महात्मा गांधी जी का परिचय देखते हैं। तो ये चोरी और प्रायश्चित एक आत्मकथा से लिया गया है। जो एक गद्य है चोरी और प्रायश्चित, एक आत्मकथा से लिया गया है। तो आत्मकथा यानी क्या? आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें इसका अर्थ होता है, अंग्रेजी में अर्थ होता है ऑटोबायोग्राफी, तो हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। आत्मकथा यानी जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में, जीवितावधि में जितना भी काम करता है, सेवा करता है, उन सब घटनाओं को कालक्रमेण, काल सूची में क्या करते हैं? कालक्रमेण यहाँ पर लिखते हैं अपना जीवन चरित्र। तो साधारण सरल भाषा में बोले जाए तो जीवन चरित्र। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अपने जीवन के बारे में कुछ मूल्य घटनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो उसमें से एक मुख्य घटना है चोरी और प्रायश्चित। तो इसको आत्मकथा द्वारा यहाँ पर प्रकट किया है। तो ये देखने से पहले उनका परिचय देखते हैं, महात्मा गांधी जी का परिचय देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर में होता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर में होता है। और स्थल कहाँ पर हुआ? यानी पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है। गुजरात में पोरबंदर आता है, वहाँ पर उनका जन्म हो जाता है। बाद में इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और बाद में इनकी शिक्षा, तो इनकी एजुकेशन, शिक्षा कहाँ पर ख़त्म कर ली? यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। लंदन से इन्होंने क्या करते हैं? अपना शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। बाद में इनका निधन हो जाता है। कब होता है? यानी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनका निधन हो जाती है। तो इतना इनका क्या हो गया? महात्मा गांधी जी का परिचय हो गया। तो ये महात्मा गांधी जी का परिचय हो जाने के बाद कुछ उनके जीवन के बारे में, जो उन्होंने लोगों के लिए किस तरह मेहनत किया, किस तरह समाज को सुधारने के लिए आगे बढ़े, ये सब कुछ देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। तो महात्मा गांधी जी एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता, आध्यात्मिक यानी सतत अध्ययन करना, और राजनीतिक यानी सुधारने के लिए, हमारे देश को सुधारने के लिए, देश में कुछ सुधार लाने के लिए इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम लेते हैं। बाद में इन महात्मा गांधी जी को किस नाम से जानते हैं? यानी महात्मा। महात्मा एक पद है, बहुत ही बड़ा पद है। तो यहाँ पर विश्व भर में लोग, हम सब लोग, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग एक महात्मा गांधी नाम से उन्हें जानते हैं। महात्मा एक वर्ड, एक शब्द को लगा कर क्या करते हैं? उनको बोलते हैं महात्मा गांधी नाम से जानते हैं। बाद में
1915 में भारत वापस आ जाते हैं। ये भारत वापस आने से पहले ये दक्षिण अफ्रीका में गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहाँ पर हमारे कुछ भारत लोग थे, उनके लिए वहाँ पर संघर्ष कर लेते। बाद में वहाँ से 1915 में क्या करते हैं, भारत वापस आते हैं। क्यों भारत वापस आते हैं? क्योंकि हमारे देश में गरीबी थी और मजदूर लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। कृषि लोग थे, वो भी काम कर रहे थे। भूमि कर यानी जो लैंड रहती है, कर यानी कि टैक्स। तो भूमि के ऊपर कुछ लोग यानी अंग्रेज लोग वो क्या कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, टैक्स लगा रहे। जो गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, जो मजदूर लोग रहते हैं, उनके ऊपर क्या कर रहे थे, टैक्स लगा रहे थे। टैक्स यानी क्या, कर तो लगा रहे थे। तो ये सब देखते हैं महात्मा गांधी जी, और भारत को सुधारने के लिए और भारत से जो अंग्रेजी लोगों को भगाने के लिए एक क्या करते हैं, एक लक्ष्य मान लेते हैं। तो इसलिए 1915 में भारत वापस आ जाते हैं। बाद में भारत वापस आ जाने के बाद कृषि मजदूर भूमि कर के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए सुधारण लाते हैं। बाद में 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बागडोर संभालने के बाद तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। और राष्ट्रीय कांग्रेस बागडोर संभालने के बाद जो गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो उनके लिए मेहनत करते हैं। गरीबी से राहत दिलाने के लिए, गरीबी से मुक्त दिलाने के लिए यहाँ पर कुछ पन लेते हैं। और बाद में महिलाओं के अधिकारों के लिए यहाँ पर लड़ते हैं। हर एक महिला क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्वतंत्र होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे भारत देश में अभी भी है शोषण, अत्याचार, अस्पृश्यता, दलित, ये सब चीज़ें हैं, इनको भगाने के लिए 1921 में क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, यहाँ पर एक पन लेते हैं। मेरे देश से जो गरीब को, जो महिलाओं को अधिकार के लिए और जो गरीबी से राहत दिलाने के लिए, अस्पृश्यता मिटाने के लिए मैं सतत प्रयत्न करता रहूँगा। इस तरह महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, ठान लेते हैं। बाद में यहाँ पर गांधी जी का प्रमुख लक्ष्य क्या था, यानी भारत देश को स्वराज्य दिलाना। स्वराज्य यानी क्या, स्वतंत्र दिलाना। तो यही महात्मा गांधी जी का प्रमुख लक्ष्य था, ध्येय था, स्वराज्य प्राप्त करना। क्योंकि भारत देश को किसने घेर लिया था, अंग्रेज लोगों ने घेर लिया था। तो अंग्रेज लोगों को भारत से भगाना चाहते थे, तो इसलिए अहिंसा मार्ग अपना कर क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, हमारे भारत देश को स्वतंत्र दिलाते हैं और अंग्रेज लोगों को भगा देते हैं। और बाद में 1930 में क्या करते हैं, एक नमक तो पता है, और कर यानी क्या, टैक्स, पहले ही बता चुकी थी, कर यानी टैक्स। तो यहाँ पर 1930 में नमक कर दंडी मार्च में, दंडी यात्रा बोलते हैं, तो नमक कर इसके ऊपर भी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन यानी जो एक स्ट्राइक बोलते हैं, आंदोलन को क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं। तो 1930 में नमक कर दंडी यात्रा, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। और बाद में 1942 में और एक आंदोलन करते हैं। कौन सा आंदोलन, यानी ब्रिटिश भारत छोड़ो। तो 1942 में और एक आंदोलन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर अकेले नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, इकट्ठा करके क्या करते हैं, ब्रिटिश लोगों भारत छोड़ो यहाँ पर एक आंदोलन में भाग लेते हैं। और बाद में कुछ सालों के बाद क्या हो जाता है, भारत को स्वराज मिल जाता है। तो इतना महात्मा गांधी जी का क्या हो गया, परिचय हो गया। तो ये परिचय तो हर एक बच्चा जानता है, तो यहाँ पर शॉर्टली हो गया। तो बाद में इनकी आत्मकथा कौन सा है, चोरी और प्रायश्चित। चोरी और प्रायश्चित एक गद्य है। तो यहाँ पर इसको देखने से पहले एक शॉर्ट में क्या करेंगे, उसका सारांश बता देती हूँ। तो यहाँ पर चोरी और प्रायश्चित यानी हर बच्चा बचपन में क्या करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, अपने माँ बाप से छुपा कर रखता है, चोरी कर लेता है तो माँ बाप को नहीं बताता है। तो ऐसे ही हर एक बच्चे का एक नेचर है, ऐसे ही करते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है, बचपन में कुछ समझ में नहीं आता है। और एक बात, जो घर में जिस तरह बड़े लोग बिहेवियर करते हैं, यानी बिहेवियर यानी क्या,
व्यवहार करते हैं वैसे ही छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। जिस तरह एक परिवार में देखो, यदि एक परिवार में पिताजी रोज झगड़ा करते हैं या मारते हैं या गाली देते हैं, तो छोटा बच्चा भी क्या करता है, उन्हीं की तरह अनुकरण करता है। तो ये एक अनुकरण है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, बड़ों का देखकर अपने जीवन में अनुकरण करते हैं। तो वैसे ही महात्मा गांधी जी भी क्या करते हैं, एक उनके जो बड़े लोग थे घर में, तो उनका देखकर क्या करते हैं, एक कुछ गलत काम को अनुकरण करते हैं। तो वो मैं बाद में बताती हूँ कौन सा गलत काम है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी चोरी कर लेते हैं और अपने माता पिता को बिना बताए क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीना बहुत ही बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है। तो बाद में उनको रियलाइज़ होता है, महात्मा गांधी जी को बाद में पता चलता है कि चोरी करना, सिगरेट पीना ये मेरे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता है। तो ये बाद में उनको रियलाइज़ होता है। रियलाइज़ होने के बाद, रियलाइज़ यानी अनुभव होता है। अनुभव होने के बाद क्या करते हैं, अपने पिताजी को एक पत्र लिखते हैं। तो पत्र में क्या लिखते हैं, सविस्तार लिखते हैं, उन्होंने क्या क्या गलत काम किया था वो सब लिखते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा गलती कभी भी नहीं करूँगा। इस तरह क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। मांगने के बाद पिताजी खुश हो जाते हैं, वहाँ पर डांटते नहीं, क्योंकि बच्चा सुधर गया है, तो गलत काम से मुक्त हो गया है। बच्चा गलत राह को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चल रहा है। बच्चा यानी कौन है यहाँ पर, महात्मा गांधी जी है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी के पिताजी बहुत ही खुश होकर क्या करते हैं, उनको एक आनंद मिल जाती है, क्योंकि मेरा बेटा सुधर गया है, ये बात उनको पता चलती है। तो इसलिए यहाँ पर उनको पनिशमेंट नहीं देते हैं। तो महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ गद्य कौन सा है, चोरी और प्रायश्चित है। तो चोरी और प्रायश्चित अगले कक्षा में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।